Next chapter is double entry system. Meaning, according to this system, every business transaction affect at least two account in the opposite direction. देखिए इस सिस्टम में हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी होता है वो एटलीस्ट कम से कम दो इफेक्ट जरूर डालता है और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द फर्नीचर इज परचेज्ड इन द बिजनेस, फर्नीचर इज इंक्रीज्ड वेयर कैश इज डिक्रीज्ड। अगर हम फर्नीचर परचेज करते हैं अपने बिजनेस में तो देखिए फर्नीचर हमारे पास आएगा और कैश हमारे पास से जाएगा। तो यहाँ पर भी फर्नीचर और कैश ये दो चीज़ें हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करिए। पहली क्या है? फर्नीचर, और दूसरा कैश। देखिए फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज, यही इधर लिखा है कि दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए नेक्स्ट है, देयर कैन बी नो ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस विच कैन अफेक्ट ओनली वन अकाउंट। कोई भी ऐसा बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है जो केवल एक अकाउंट को अफेक्ट करे, which has only one aspect. As such, both the aspect of every transaction are recorded under this system. डबल एंट्री सिस्टम हमको केवल इतना ही बताता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो दो ट्रांजैक्शन, दो अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, उन दोनों ही अकाउंट्स को हमको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होता है। इट मे हाउएवर बी नोटेड, हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि दैट डबल एंट्री डज नॉट मीन दैट अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ट्वाइस। डबल एंट्री का मतलब ये नहीं होता है कि आप दो बार उसी एंट्री को करें, एक पक्ष को दो बार लिख दें या एक पक्ष लिख दें, ऐसा नहीं है। हमें डबल एंट्री का मतलब है कि एटलीस्ट, देखिए यहां पर लग गया है शब्द एटलीस्ट, मिनिमम टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड बाय अ ट्रांजैक्शन। वन अकाउंट इज रिसीविंग अ बेनिफिट और अदर अकाउंट इज यील्डिंग अ बेनिफिट। एक वजह से हमारे पास कोई बेनिफिट आता है और दूसरी चीज हमारे पास वही वजह बनती है जिसकी वजह से वो बेनिफिट्स हमारे पास आते हैं। तो दो अकाउंट जरूर इफेक्ट होंगे और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। देखिए अकाउंट्स को दो भागों में बांटा गया है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नंबर वन पर्सनल एंड नंबर टू इज इम्पर्सनल। अगेन एक चीज है कि इम्पर्सनल को फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो यहां पर हमको तीन चीजें समझ में आई कि बेसिकली अकाउंट्स को दो पार्ट, पर्सनल इम्पर्सनल, और इम्पर्सनल को अगेन दो पार्ट, रियल एंड नॉमिनल। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट और इसे समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, the account which relate to an individual, firm or company or institution called personal account। कोई भी ऐसा खाता या अकाउंट जो किसी व्यक्ति के नाम, फर्म के नाम, कंपनी के नाम या इंस्टीट्यूशन के नाम पर होता है उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। चार चीजें समझी। सबसे पहले इंडिविजुअल समझते हैं। एग्जाम्पल्स दिए हैं पर्सनल अकाउंट के, मोहन, अकाउंट ऑफ मोहन, अकाउंट ऑफ राम, अकाउंट ऑफ चंद्रा, अकाउंट ऑफ किशन। ये चारों हमारे क्या बन गए? इंडिविजुअल के एग्जाम्पल। ये मोहन, राम, चंद्र, किशन, ये सब के सब हमारे क्या हैं? एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, तो हम इनको पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। सेकंड आइए फर्म का नाम। फर्म के नाम में आपका आ जाएगा, इसमें देखिए बेटा कोई फर्म का नाम नहीं दिया है आप लोगों को, लेकिन फर्म का नाम कोई भी एज्यूम कर लेते हैं, जैसे A&B एसोसिएट्स, ठीक है, जैसे जुगल किशोर एसोसिएट्स, ऐसी तमाम सारी पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं तो वो इसमें आती हैं। थर्ड वन इज कंपनी। देखिए कंपनी में दो तरीके की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। यहाँ पर एक पब्लिक कंपनी का एग्जाम्पल दिया है, दैट इज कॉल्ड रिलायंस लिमिटेड। तो रिलायंस लिमिटेड हमारी कौन सी हो गई? पब्लिक कंपनी। ऐसे ही प्राइवेट कंपनी होती है जैसे सहारा है, तो वो भी एक तरीके से कंपनी है और वो भी पर्सनल अकाउंट कहलाएगी। अब आइए कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम समझ लेते हैं। संस्था, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूशन है, हमारी कानपुर यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूशन है। तो जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ये सब हमारे इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। क्लब है, चैरिटेबल सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, तो ये सब हमारे इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। नेक्स्ट कुछ और इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट। देखिए बैंक अकाउंट इज ऑल्सो एन पर्सनल अकाउंट,
कैपिटल अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर, यानी कि जिस व्यक्ति का ने बिजनेस में पूंजी लगाई है, उसने जो पूंजी लगाई है उसे कैपिटल कहते हैं, और कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो एन पर्सनल अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट इज ऑल्सो एन पर्सनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पर्सनल अकाउंट के। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी होगी कि इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूशन जहाँ भी आपको दिख जाए वो सभी के सभी क्या हैं, हमारे पर्सनल अकाउंट है। चलिए रूल समझते हैं पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब है पाने वाला हमेशा डेबिट होता है और देने वाला व्यक्ति हमेशा क्रेडिट होता है। जैसे कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम एक नाम आया, तो राम ने क्या किया है, कैश दिया है या आपसे लिया है, तो दिया है, तो राम क्या होगा, राम आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट होगा। क्लियर। अब ऐसे ही अगर कोई रिसीव है, जैसे हमने किसी से गुड्स रिसीव किए हैं, जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम सेल्स गुड टू मोहन, मोहन को हमने माल बेचा है, तो यहां मोहन ने हमसे माल रिसीव किया है, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बिकॉज मोहन ने हमसे गुड्स रिसीव किए, तो मोहन इज द रिसीवर। तो ये बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिए, ये गोल्डन रूल्स कहलाते हैं। इनके बिना आगे वाला चैप्टर जर्नल एंट्रीज हम लोग कर नहीं पाएंगे। टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब देखिए पर्सनल अकाउंट को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। नंबर 1 नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। 3 तरीके के पर्सनल अकाउंट होते हैं। चलिए डेफिनेशन से ही हमको वैसे क्लियर हो गया था। चलिए सबसे पहले समझते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अ नेचुरल पर्सनल मीन्स अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग विच आर क्रिएटेड बाय गॉड। देखिए नेचुरल पर्सन में वो सभी लोग आ जाते हैं जिनको, जो ह्यूमन बीइंग है और जिनको किसने बनाया है, भगवान ने। तो इसका मतलब है जिन व्यक्तियों के अंदर सोल और ब्रेन होता है, दे आर नेचुरल पर्सनल ह्यूमन बीइंग, और वो सभी नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। एग्जाम्पल है मोहन एट सीता, राम, सीमा, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पर्सनल। ये सब लोग जिंदा होते हैं और इन सबको भगवान ने बनाया। कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, कैपिटल किसी पर्सन की होती है, इसीलिए हम उसको पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। ड्राइंग्स भी क्या होती हैं, किसी की पर्सनल होती हैं, इसीलिए उसको हम पर्सन्स में रखते हैं। अब आइए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है। सेकंड, दीज अकाउंट डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे हमारा फिजिकल अपीयरेंस होता है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, इनको गॉड ने नहीं क्रिएट किया है। बेसिकली दीज अकाउंट्स आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। तो ऐसे कौन से लोग, चीज़ें हैं जिनको हमने बनाया, फर्म को हमने बनाया, कंपनी को हमने बनाया, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन को हमने बनाया, बैंक अकाउंट भी हम ही बनाते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। देखिए इसमें एग्जाम्पल में लिखा है, किसी भी फर्म का नाम आ जाए पर्सनल अकाउंट होता है, लेकिन कौन सा, आर्टिफिशियल। कोई लिमिटेड कंपनी अकाउंट, चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, आर्टिफिशियल, ठीक है। कोई इंस्टीट्यूशन या बैंक का नाम, ये सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट आ जाइए, अब हमारा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखिए व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, जब कोई अकाउंट हमें रिप्रेजेंट करता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में, तो उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिसंबर की सैलरी हमने अपने एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ बहुत सारे हो सकते हैं, 100 हैं, अगर मान लीजिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर 100 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और अगर हमने उनको अभी तक सैलरीज नहीं दी हैं, तो वो किस में आएगा, जब सैलरीज नहीं पे की जाती हैं तो उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। तो जो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। इट मीन्स कि ये 100 लोगों का रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। क्लियर।